से ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है और मैं रेडियोलॉजी फील्ड से तल्लुक़ रखता हूँ और रेडियोलॉजी फील्ड एक मेडिकल फील्ड का हिस्सा है। जिन लोगों को पता है वो उनको तो समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा मशीन का शोर है, मैं डिस्कस करना चाह रहा था इस वीडियो में। कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, कुछ बेसिक मशीनों के बारे में है, जिस तरह मशीन सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह 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 जो भी हैं, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया और अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीनों के बारे में मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि जो नए फ्रेश लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है ये वीडियो। और अगर वो हमें फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है कि इंटर्नशिप, ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैं ये कह सकता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जितने वो इंटर्नशिप करेंगे उतने में वो ये चीज़ें नहीं सीख सकेंगे। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो उनको टाइम लगता है समझ आने में। तो जाहिर सी बात है थ्योरी तो उन्होंने पढ़ी होगी, लेकिन फ्रेश हैं तो अब उन्हें जॉब तो नहीं मिलेगी जब तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज़ का, उनको कोई टेस्ट परफॉर्म करना नहीं आएगा या फिर इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले कि जो एक्सरे की मशीन है, जाहिर सी बात है स्टार्ट बेसिक से करना है तो एक्सरे फर्स्ट ऑफ ऑल है। तो एक्सरे की मशीन पे जो प्रोसीजर होते हैं, जो एक्सरेज होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, और किन पेशेंट के एक्सरेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये सीटी स्कैन किस किस पेशेंट का होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, प्लानिंग क्या है, पोजीशन क्या है और स्कैन कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको दिखा दूँगा तो ये इम्पॉसिबल है। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि जो लोग हमें फॉलो करेंगे वो भी सीख सकें आसानी से और हमारे साथ रह सकें, हमें सपोर्ट कर सकें और हम उनकी सपोर्ट बन सकें। कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में ना एक कंपटीशन है, जहाँ पे भी आप जाएंगे हर कोई आपसे आगे निकलने के लिए लगा हुआ है। तो मुश्किल हो रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा और आने वाले वक्त में और भी मुश्किल हो जाएंगी। अभी ये होता है कि हर हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी की 8 से 10 या 10 से 12 पोस्ट होती हैं, 10 से 12 पोस्ट होती हैं। तो उसी साल में कुछ मतलब एक किसी एक सिटी में कर लें, जैसे कि हम इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद में कम से कम 200 से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके आ जाते हैं। अब 200 स्टूडेंट्स है, 10 हॉस्पिटल हैं, कहाँ जॉब करेंगे? जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज़गार तो लगाना है और उनको तो इंटर्नशिप भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आप सीख जाएं। मकसद ये है कि आप लोग सीखें, सीटी स्कैन, एक्सरेज की पोजीशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वाली वीडियो में सिर्फ हम आपको बेसिक जो मशीनें हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। और एक्सरे की मशीन दिखाएंगे और आज आपको सीटी स्कैन की मशीन दिखाएंगे और उनके पार्ट्स वगैरह बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको एक्सरे से स्टार्ट करेंगे। एक्सरे से स्टार्ट करेंगे कि एक्सरे कैसे होते हैं, एक्सरे करते कैसे हैं, पोजीशन कैसी होती है, एक्सरे रीड कैसे करते हैं, पोर्टेबल एक्सरे कैसे करते हैं और एक्सरे में क्या चीज़ें, क्या एहतियात हैं जो हमें हर वक्त याद रखनी होती हैं कि कोई गलती मिस्टेक जो मतलब होती हैं हमसे स्टार्ट में हुई थी, हम वो तो शेयर करेंगे आपके साथ ताकि आप लोगों से ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपकी सपोर्ट बनेंगे। तो देखें पूरी वीडियो और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब हम डे बाय डे, वन बाय वन एक्सरे या कोशिश करेंगे 1 या 2 एक्सरे की पोजीशन जिस तरह होते हैं, चेस्ट एक्सरे हो गया या फिर स्कल का हो गया, दो एक एक दिन में 2 2 एक्सरे डालेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। बेसिक चीज़ तो आप लोगों को समझाना है तो समझ आनी चाहिए। उसके बाद हम एक्सरे कंप्लीट करके हम सीटी स्कैन की तरफ आएंगे। सीटी स्कैन के हम तमाम तर चीज़ें जो हैं सीटी स्कैन में एक प्लेन स्टडी लेस, एक नॉर्मल स्कैन से लेके कंट्रास्ट से लेके एंजियोग्राफी तक सारा प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और अगर मैं कह दूं मैं 1 दिन में या 2 दिन में आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा तो ये इम्पॉसिबल है।
इससे ना एक तो मेरी मेहनत ज़्यादा लगनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि 2 दिन में मैं आपको सारी चीज़ें ए टू ज़ेड सारी चीज़ें करके दिखा दूँ और आपको बोलूँ हाँ जी आप समझ गए हैं। आप लोगों को तो कुछ समझ नहीं आएगी और आप चीज़ें बेसिक सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीटी स्कैन सिस्टम है, ठीक है। ये सीटी स्कैन सिस्टम है, इसमें 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है। सामने वाले जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस साइड पे, उनको आप फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हमारा सिस्टम, बेसिक सिस्टम है। ये देखें, ये स्कैनिंग सिस्टम है, इस पे हम स्कैन वगैरह करते हैं। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सीटी स्कैन के वो सारे इस सिस्टम पे होते हैं। सामने आईडी एंट्री, लास्ट नेम वगैरह वगैरह डाल के जो मतलब एक रूल होता है हॉस्पिटल में, जिस नाम से पेशेंट की एंट्रीज होती हैं वही वाला सारा डेटा हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और उसके साथ साथ ये नीचे प्रोटोकॉल्स सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। जो जिसका स्कैन होगा वो सारे फॉलो करेंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही बताएंगे हम आपको। एक दूसरी तरफ आ जाए तो ये हमारा इंजेक्टर है भाई। जिन जिन लोग जो जो लोग ने पढ़ा हुआ उनको तो पता होगा, और देखा नहीं होगा तो जिन्होंने यूज़ किया उनको पता है इंजेक्टर क्या चीज़ है। तो ये रहा हमारा इंजेक्टर, जिससे हम देते हैं डाई कंट्रास्ट पेशेंट को। तो वो सारा कुछ हम इससे फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारा गेंट्री रूम है, ये रही है हमारी मशीन, ठीक है। सिटी स्कैन तोशिबा, ये ऊपर तोशिबा लिखा हुआ 64 स्लाइस है, ठीक है। और अब ये है, इसके अंदर ट्यूब वगैरह लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे स्कैन होता है। उसके लिए सबसे पहले ये टेबल है, ये टेबल नज़र आ रहा है, इस पे पेशेंट को लेटाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इन बटन की मदद से पेशेंट को पोजीशन तक लेके जाया जाता है, ठीक है। वो कैसे लेके जाएंगे वो भी नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। और ये रहा इंजेक्टर जो वहाँ पे बताया था, उसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, ठीक है। इसके आगे 2 सिरिंजेस लगी हैं, कंट्रास्ट है और एक नॉर्मल स्लाइन है, ठीक है। ये सारा कंट्रोल वहाँ से होता है कंट्रोल रूम से, इसको गेंट्री रूम कहेंगे। और ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रहा था ये हमारा कंसोल रूम है, ठीक है। ये कंसोल रूम है, और ये जो सामने ये प्रिंटर है, ठीक है। ये प्रिंटर है जहाँ से हम प्रिंट आउट निकालते हैं फिल्मों के। हाँ तो जी दोस्तों, ये रहा हमारा सीआर सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड एक्सरे, ठीक है। अब इसमें ये वाला रहा सीधा सीधा कंप्यूटर, जिस पे एंट्री करनी होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट हो उसके बाद ये प्रिंटर है, इस पे ये प्रिंट आया हुआ है एक्सरे का, ठीक है। और ये रहा प्रिंटर, ये रहा हमारा सिस्टम, और ये रहा कैसेट रीडर, ठीक है, जिसमें हम एक्सरे करके लाते हैं। ये कैसेट है, इसके ऊपर हम एक्सरे करके लाते हैं और इसको इसमें डालते हैं। और इसमें होता है रीड होकर जो तस्वीर हमने ली होगी वो आएगी हमारी स्क्रीन पे, उसकी हम विंडो लेवल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेट करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जैसा कि ये रहा हमारा एक्सरे का दूसरा पार्ट। ये एक्सरे मशीन है, ये टेबल है, और इसमें बकी यूज़ होती है, जहाँ पे कैसेट लगाते हैं वो बकी यूज़ होती है, जस्ट लाइक वन, ठीक है। और ये दूसरी बकी टेबल के नीचे आती है, ठीक है। ये स्टैंडिंग पेशेंट के लिए होती है, और ये जो पेशेंट खड़े नहीं हो सकते उनके लिए ये बकी यूज़ होती है, ठीक है। और ये रहा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे में के वी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेट करके पेशेंट को दी जाती हैं, एक्सपोज किया जाता है। वो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की मदद से हम सारी चीज़ें सेट करते हैं, एम ए के वी की तरह रखना हो, पेशेंट के हिसाब से सारी चीज़ें सेट करके एक्सपोज करते हैं।